एक बार की घटना है। ओशो जब रहते थे जबलपुर में, when he was a professor in college, तो रोज सुबह सुबह घूमने जाते थे, मॉर्निंग वॉक। क्योंकि हमारा बहुत वर्षों तक जबलपुर में हमारा निवास रहा है। एक दिन की बात है कि ओशो सुबह सुबह घूम के आ रहे थे। एक रिक्शे वाला जो होता ना, हाथ से रिक्शा चलाते, रिक्शा जो पैरों वाला, एक रिक्शे वाला बेचारा बहुत उदास पूरी रात का जागा हुआ, और कोई भी रात उसको ग्राहक नहीं मिला, कुछ बिजनेस हुआ नहीं। वो उदास लौट रहा है। सुबह 5, 5:30 का समय है, और वो उदास लौटने लगा कि रात भर जागा भी मैं और कुछ सवारी भी मिली नहीं। तो जैसे ही ओशो के पास से रिक्शा वो लेके जा रहा है, उसने पीछे पलट कर देखा ओशो को और कहा कि बाबा आ जाओ, रिक्शे में बैठ जाओ। ओशो को बोला, और ओशो रिक्शे में बैठ गए, और जरा ही दूरी पे घर था नेपे टाउन में, वहां पे उतर गए। समझ लो कि यहां से लेके जहां पे कार खड़ी है अपनी, वहां तक। और रिक्शे वाले को बोला कि रुकना। अंदर गए। ये बात है 1965 के आसपास की। अंदर गए, रिक्शा वाले को रुकना, मैं आता हूं। अंदर गए, और 2-2 रुपए के एकदम जैसे बैंक से निकले हुए नोट, 16 नोट लाके दिए रिक्शे वाले को, यानी 32 रुपया। उस जमाने में 32 रुपए की बहुत कीमत होती थी। समझ लो कि आज का 3200 रुपया, आज का 32 रुपये लाके दिए। रिक्शा वाला तो बेहोश होते होते बचा। क्योंकि रात भर उसको कोई बिजनेस नहीं मिला, सवारी नहीं मिली, और अचानक बोले यहां से यहां लाया इस आदमी को, और मैंने तो पैसा मांगा नहीं, बाबा है। मैंने तो ऐसी प्रार्थना कि बाबा बैठ जाओ रिक्शे में, और रिक्शे में बैठ गए। और बोले यहां क्या ला करके, और नोट में जरा भी सलवट नहीं पड़ी हुई। वो नोट को लेने में भी डर रहा है कि मैले न हो जाए, और उसने नोट रख लिए, और भगवान चले गए अपने कमरे में। अगले दिन रिक्शे वाला, वो हमारा मित्र भी बाद में बना, तो रिक्शे वाला अगले दिन रिक्शे वाला सोचा कि अब तो सवारी परमानेंट मिल गई, अब रिक्शा चलाना नहीं, सिवाय इसी को चलाऊंगा, भगवान के पास जाऊंगा। भगवान के पास कार भी थी उस समय। उन दिनों में उनके पास में स्टैंडर्ड हेराल्ड गाड़ी होती थी, जिसके 2 दरवाजे होते हैं। पीछे का गेट का दरवाजा नहीं होता, और बहुत ठिंगी सी गाड़ी होती थी, गिट्टी सी। 2 दरवाजे होते थे। एक दरवाजा खुलता था, सीट को सामने लिटाना पड़ता था, तब पीछे की सवारी पीछे बैठती थी उस कार में। और चंद्रपुर की मां मदन कुंवर पारक ने ये कार उनको गिफ्ट में दी थी, स्टैंडर्ड हेराल्ड। उनके पास कार भी थी, लेकिन रिक्शे वाला रोज उनके कॉलेज जाने के समय रिक्शा गेट पे लगा देता। लेकिन देखो दया, देखो प्रेम, देखो भगवान का कितना प्रेम नहीं किया कि कार छोड़ के वो रिक्शे में जाते थे, रिक्शे में बैठते। यहां पे बात समझ में आई कि दुर्योधन को मेवो त्यागे और साग विदुर घर खायो। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के मेवे को छोड़ दिया, और विदुर के घर जाके साग पात खाते भगवान कृष्ण। रोज भगवान रिक्शे में जाते, और वो रिक्शे वाला पूरे उनके पीरियड तक के कॉलेज के मेन गेट पर रिक्शा खड़ा रहता। बोले इतनी बड़ी सवारी मिल गई है, और सवारी क्या ढूंढूं। और भगवान निकलते वहां से। उन दिनों में वो सफेद रंग का लंबा सा चोंगा, नीचे लुंगी पहनते, निकलते, रिक्शे में बैठते और
घर जाके फिर पैसे मिलते उसके। ऐसे बहुत दिन तक मामला चलता रहा। एक दिन भगवान ने रिक्शे वाले को बोला, ऐसा करना, तू आज रात को खाना मेरे पास ही खाना, लेकिन आते आते कहीं से मट्टी खोदने की एक कुल्हाड़ी, एक फावड़ा और उसका एक, क्या बोलते हैं आप लोग यहाँ पर उसको, जिसमें मट्टी भरते हैं, वो तगाड़ी, ये 3 चीज रिक्शे में लेके आना और खाना मेरे साथ ही खाना, हम तेरा खाना बना देंगे। ये 3 चीज लाना। आया रिक्शा वाला रात को, बढ़िया खाना खिलाया उसको, क्योंकि ओशो को खाना खाने का बहुत शौक, बहुत अच्छा भोजन करते थे। इतना अच्छा भोजन करते थे जिसकी वो कल्पना भी नहीं। और जब मैं उनके पास में गीत गाता था बम्बई सुमिला में, तो कभी कभी वो बाहर मैसेज भेज देते थे कि उनका गला खराब है, तबीयत खराब है, तो बोलते नहीं थे। तो लोग बाहर बड़े चिंता में रहते थे, ओशो का श्वास लेकर के। एक दिन क्या हुआ कि ओशो की माँ उनके कमरे में गई, मुंबई की बात है ये। माँ कमरे में गई उनसे मिलने के लिए। जब उनकी माँ वापस लौटी तो माँ से मैंने पूछा, मैंने माँ भगवान की तबीयत कैसी है अंदर? तबीयत ठीक है उनकी? माँ तो भोली भाली थी, बोलती तबीयत को तो कुछ हुआ ही नहीं। बोले वहां तो भेलपूरी और पानी पूरी खा रहा है। बोले तबीयत तो कुछ लगी नहीं है सब वहां। बोले भेलपूरी और कचौड़ी और पानी पूरी घटाघट खा रहे हो। तो खाने पीने का बहुत शौक, बहुत अच्छा भोजन खिलाया रिक्शे वाले को। और भोजन के पश्चात रिक्शे में बैठे भगवान, और उस रिक्शे वाले से कहते हैं मरघट पर। अब रिक्शे वाले के पैर बेचारे कांपने लगे। रात के 8 बजे 9 बजे, और ये तगाड़ी और घमेला और फावड़ा ये सब मंगा, ये क्या कारण है भाई? बेचारा बोले वो जहां पर एक जबलपुर के बाहर, बोले वहां चलो। अब रिक्शा चलते 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 वहां पहुंचते पहुंचते इनको 11 बज गए रात के। जब शमशान की दीवार के पास आए तो पहले उनसे कहा गया कि तू एक काम कर, तेरा ये जूता है ना, सामान, ये तगाड़ी घमेला फावड़ा, ये सब दीवार के उस पार फेंक अंदर। और बोले इस दीवार पे चढ़, अंदर कूद। अब उसको तो बेचारे को दिन में तारे नजर आने लगे। कहाँ फंस गया मैं भी बाबा के चक्कर में। तो वो डर मत, मैं हूं तेरे साथ में। क्योंकि अक्सर हम शमशान के नाम से डर जाते। अगर डेड बॉडी जा रही है, राम नाम सत्य करते, तो माता बच्चे को छुपा लेती है अंदर। मृत्यु ध्यान, मौत से बहुत डरता आदमी। और सुकरात ने जो एक दिन पहले, मृत्यु के पहले, जो अपने शिष्यों से जो वचन कहे थे, उसमें एक वचन बहुत सुंदर बोला सुकरात ने। वो कहता है कि मानवीय आशीर्वादों में मृत्यु सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मृत्यु से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं। मानवीय आशीर्वादों में मृत्यु सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उससे बड़ा इस कोई दुनिया में आशीर्वाद नहीं। आप जरा कल्पना करिए कि धरती पे अगर मौत न होती तो कितना अराजकता फैल जाता। इतनी अराजकता फैलती कि हम अपने बाप दादों को नाम से नहीं पुकारते। 99 नंबर इधर आ। एक 104 नंबर, 520। क्योंकि इतने लाखों लोगों का नाम किसको याद रहता। लेकिन
इसलिए सुकरात कहता है कि मानवीय आशीर्वादों में मृत्यु सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और मृत्यु यानी सुकरात कहता है कि बस इतनी घटना है जैसे कोई आदमी अपने मैले कपड़ों को बदल देता है। कपड़े मैले तो रोज कपड़े बदलते हैं, बस इतनी घटना घटती है कि आदमी सिर्फ कपड़ों को बदलता है और नए कपड़े धारण करता है। तो एक मृत्यु ध्यान ओशो ने अपने समय में खुद भी किया। इसलिए ओशो की एक पुस्तक है जिसका नाम ही मैं मृत्यु सिखाता हूँ। एक कौवा और सिकंदर का बात में ये मैं भूल गया। हाँ। आपको पता है उसमें कौवा बताता है सिकंदर। हाँ हाँ, नहीं, किसी ने बताया उसको कि अमुक कुंड का पानी पीने से आदमी अमर हो जाता है। तो सिकंदर उस कुंड पर पानी पीने पहुंचा। जैसे सिकंदर ने अंजलि भर के पानी उठाया तो कौवा ने बोला कि मत पीना, क्योंकि मैंने भी पिया और मैं मर नहीं सकता, मेरे पंख कमजोर हो गए, मेरी सब आंतें कमजोर हो गई, मैं उड़ नहीं सकता, मैं इतनी लाचार हालत में हूं कि मैं मांग रहा हूं कि मुझे मृत्यु दे, लेकिन मृत्यु मुझे आती नहीं। मैं कौवा का राजा हूं। हाँ, कौवा हाँ, नहीं बोला। वो मृत्यु संसार में नहीं होती तो संसार बताओ कैसा होता है, आप जरा कल्पना करिए। और मौत से सब आदमी डरते हैं, और मौत सिर्फ एक कपड़ा बदलना है बस, और कुछ नहीं। एक कपड़ा उतारा, दूसरा उधर तुरंत पहन लेता है, नया कपड़ा मिलता है, नया शरीर मिलता है, नया लिवर मिलता है, नया किडनी मिलता है, सब नया मिलता है। सब नया मिलता है। मनुष्य के शरीर में एक लिवर है, 2 किडनी है, और कितना महंगा ऑर्गेज्म, कितना महंगा ऑर्गन है हमारे बॉडी में, बताइए। वैज्ञानिक कहते हैं अगर इस बिना जीवन के, अगर इस शरीर की पूरी कीमत अभी वैज्ञानिक ने लगाई तो उन्होंने कहा कि इस पूरे शरीर की कीमत $3 ट्रिलियन डॉलर की कीमत है इसकी। इतना कीमती शरीर है आपका, इतना बॉडी वैल्यूबल, इतना गजब का है ये। अच्छा, मजे की बात देखिए, बताओ, आपको बात बताऊं मैं। हम एक एयर कंडीशनर लाते हैं या एक वॉशिंग मशीन लाते हैं, तो उसके साथ भी उसको यूज करने का मैनुअल होता है, और उस मैनुअल के अनुसार अगर हम उसको यूज ना करें तो मशीनें खराब हो जाती है। ठीक है ना? हमारे पास भी इतनी ज्यादा ये मशीनरी है, तो इसको भी तो चलाने का कहीं मैनुअल होगा। इस मशीन को, इस ऑर्गन को चलाने के भी मैनुअल्स है। इसको कैसे चलाना, कौन सी जगह क्या पात्र आपका है, उसमें कैसे व्यवहार करना, ये सब मैनुअल्स इसके भी है। उस मैनुअल्स को दुनिया भूल गई है। कभी किसी शिविर में हमें अवसर मिलेगा तो इस पर हम बहुत बड़ी चर्चा करने वाले हैं कि आदमी के पास कौन कौन से मैनुअल्स हैं जिससे कि उसका जीवन बहुत सुंदरतम हो सकता है। क्योंकि साधारण से मिक्सर ग्राइंडर भी लाते हैं तो उसका भी मैनुअल मिलता है, वॉशिंग मशीन का मिलता है, फ्रिज का मिलता है, टीवी का मिलता है, हर चीज का मैनुअल मिलता है। जब छोटी छोटी एक सड़ी सी मशीनों का मैनुअल मिलता है तो ये तो इतनी बड़ी मशीन है कि जिसकी मशीन का कोई सानी नहीं है, मुकाबला नहीं है। तो इसके भी मैनुअल्स हैं। जैसा मैंने कल बताया आपको, कल के प्रवचन में, आज कुछ नए लोग हैं तो बता दूं, उनको बता दूं कि दुनिया में अभी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जैसे आपको बताऊं एक बात में कि इस बॉडी को 24 घंटे चलाने के लिए शरीर को 500 केमिकल की जरूरत पड़ती है, 500 केमिकल्स। तो आप शाम देख पाते हैं 500 केमिकल्स में से अगर एक केमिकल भी कम हुआ तो आदमी मर जाता है, या कुछ व्याधि आ जाती शरीर में, तो नुकसान पहुंचता बॉडी को। ये पूरा शरीर आपका, ये लिवर दिन भर में ये 500 केमिकल आपको जीवित रखने के लिए बनाता है। अभी वर्ल्ड में
जो सबसे बड़ी कंपनी है डाउ जोन्स प्राइवेट लिमिटेड, अमेरिका के ह्यूस्टन में है ये जो सबसे बड़ी कंपनी जो केमिकल्स बनाती है, ये अभी तक कुल मिला के 20 प्रकार के केमिकल बनाने में समर्थ हो पाई है ओनली। इतनी बड़ी कंपनी बाहर के जगत, और हमारा लीवर 500 केमिकल बना रहा है, और बाहर की इतनी बड़ी कंपनी इतना बड़ा विज्ञान मात्र 20 केमिकल पे खत्म हो जाता है। तो सोचिए आप कि कितनी बड़ी मालिक ने आपके भीतर ऐसी बड़ी फैक्ट्री लगा रखी है जो दिन भर में 500 केमिकल्स बना रही है। हमारे शरीर में 2 किडनियां हैं, मेरे शरीर में 2.5 है। मैंने जो अपना MR कराया अभी, मैं बड़ा हैरान हो गया। डॉक्टर बोला आपके पास 2.5 किडनी है। एक छोटी और भी है। किडनी 2 है हमारे पास। वैज्ञानिकों ने जांच की इसकी, तो पाया उन्होंने कि एक एक किडनी में 1-1 लाख फिल्टर लगे हुए। 1 लाख एक किडनी में, यानी दोनों किडनी में 2 लाख फिल्टर लगे। आप सोचिए, आप 2 लाख फिल्टर आपके बॉडी में किडनी में लगे हुए। कैसे लगाए, कैसे फिट किए, क्या बनाया इस शरीर को, इसकी अगर, और अभी भी विज्ञान कहता है कि अभी भी हम मनुष्य के बॉडी को सिर्फ 15 और 20% तक जान सकें, उससे ज्यादा नहीं। उनकी जितनी भी खोजे हुई बॉडी को लेकर के, वो कहते हैं कि हम अभी तक सिर्फ मनुष्य के शरीर के रहस्य को, इसमें जान शामिल नहीं है, सिर्फ बॉडी की बात हो रही इस समय। हम सिर्फ मनुष्य के शरीर को सिर्फ अभी तक के खोजों के आधार पर, अध्ययन के आधार पर, हम सिर्फ 15 और 20% ही इस शरीर को हम जान सके अभी तक। इसके आगे का उनको पता नहीं। तो इतना मूल्यवान शरीर आप लेके चल रहे हैं। फिर वैज्ञानिक ने हिसाब लगाया कि अगर एक आदमी की औसतन उम्र 100 साल की है मान लो, तो आपकी जो बॉडी की कीमत लगाई वो लगाई $3 ट्रिलियन। तो उन्होंने एवरेज लगाया कि अगर आदमी की पूरे बॉडी की कीमत इतनी है और 100 साल की उम्र है, तो प्रत्येक सेकंड की फिर कितनी कीमत होगी आदमी की। तो उन्होंने हिसाब लगाया कि आदमी के एक सेकंड की कीमत $5 लाख है। कितनी? $5 लाख। इतने अमीर है आप लोग? इतने अमीर है आप? बताइए कि आपके प्रत्येक एक सेकंड की कीमत $5 लाख है। इतना मूल्यवान शरीर को लेके आप चल रहे हैं जिसकी कीमत एक सेकंड की $5 लाख है आप। लेकिन हमें इसका कोई बोध नहीं, हमें इसका कोई ज्ञान नहीं, हमें इसका कोई जानकारी नहीं। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम किसी सद्गुरु के साथ जुड़ते हैं और जब हमें होश आता है, तो हमको इसका समय का भी एहसास होता है। मैंने बताया ना, प्रेम के जो गुण बताए हमारे धर्म ग्रंथों में, प्रेम की दशाएं बताई गई, उसमें 10 प्रेम की दशाएं बताते हैं लोग। उसमें कहते हैं कि पहले तो प्रेम को पाने की अभिलाषा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। फिर अभी तक मेरे जीवन में प्रेम क्यों नहीं घटा, क्यों नहीं हो रहा है, इसकी चिंता होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है, चिंता भी तो होनी चाहिए ना, अभी इसमें हम प्रयास करेंगे। तो ऐसे आपका ये शरीर इतना मूल्यवान है, इतना मूल्यवान है। और भी मैंने बताया कल आपको कि आपके हृदय से जो एक बूंद खून की जो साफ होकर निकलती है हृदय से, हार्ट आपके पूरे खून को साफ करता है, पंपिंग करता है। वो पूरे शरीर में एक बूंद सारी नसों नाड़ियों को में से जाती है। वो शरीर की बूंद आपके इस नख से लेके शिक तक आपके शरीर में खून दौड़ता है। तो एक बूंद जो हृदय से निकलती है, और आदमी की उम्र 100 साल की है, तो एक बूंद पूरे जीवन काल में 60,000 किलोमीटर आपके शरीर में यात्रा करती है। आपके शरीर में आपकी खून की बूंद 60,000 किलोमीटर यात्रा करती है। 60,000 किलोमीटर एक बूंद आपके शरीर में यात्रा करती है, सारे नसों नाड़ियों में ऑर्गन से निकलकर।
यानी कितना बड़ा अगर देखें हम इस ईश्वर की रचना को, तो हम बहुत आश्चर्य में डूब जाते हैं और हम उसकी रहस्यमयता में खो जाते हैं और अवाक रह जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो जानता है वो अवाक हो जाता है, गूंगा हो जाता है। कि इस विराटता को कैसे बखान करे, कैसे बताए इसको, कैसे इसका गुणगान करे, कैसे वर्णन करे, अपने को असमर्थ पाता है, अपने को असहाय पाता है, इसलिए गूंगा हो जाता है, आश्चर्य से भर जाता है। लेकिन कभी कभी परमात्मा किसी को बोलने का आशीर्वाद भी देता है, वरदान भी देता है। ओशो तो जब बोधि को प्राप्त हुए तो मौन हो गए थे, बोलते नहीं थे, टोटल साइलेंस। इतनी बड़ी अंदर की ग्रेविटी है इस शून्यता की, इस एम्प्टीनेस की। अब आपको भी देखो ना, आपको जब ध्यान कराते हैं, आप जरा से देर के लिए आंखें बंद होती है, अंदर जब आप जाते हैं, एक 10 मिनट के बाद भी आपको बाहर जाना कितना मुश्किल पड़ता है ना। 10 मिनट के ध्यान से भी ऐसा भीतर से प्रकट होता है आनंद का झरना वो, कि फिर आंख खोलकर बाहर जाना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो जो आदमी पूरा ही डूब गया उस शून्य में, उसके लिए कितना कठिन होता होगा। तो ओशो तो बोले ही नहीं, बुद्धत्व प्राप्ति के बाद वो मौन में चले गए, बहुत दिनों तक मौन रहे, वर्षों तक मौन रहे। फिर 1957 से बोलना शुरू किया। 1953 में इनलाइटेड हुए और 57 में बोलना शुरू किया, 4 वर्षों के बाद। वो भी जिन 3 संतों का वर्णन करते हैं वो, उसमें से शाह मग्गा शाह, जिनके पास वो रात को 12 बजे के बाद मिलने जाते थे, क्योंकि उनकी शून्यता को, उनके एम्प्टीनेस को, उनके भीतर की स्थिति को मग्गा शाह समझता था, औरतों को समझता नहीं। तो मग्गा शाह उनको जानते थे, और मग्गा शाह ऐसे संत थे जो दिन भर किसी से बातचीत नहीं करते, बोलते नहीं थे। वो एक डब्बा रखते थे, टीन का ऐसी कनस्तर, और दिन भर जहां उनका मन होता था मांग लेते थे। तो दिन भर जो भी डब्बे में जिसने डाल दिया, किसी ने दाल डाल दी, चावल डाल दिया, तरबूज डाल दिया, केला डाल दिया, ककड़ी डाल, जो भी डाला, पैसे डालते जो भी डाले, क्या किसी ने बीड़ी डाल दी, जो कुछ भी, हाँ, किसी ने पान डाल दिया, जो भी डब्बे में दिन भर में आया, मग्गा शाह के डब्बे में। तो वो एक उनका स्थान था जबलपुर में, जहां दुकान बंद होती थी, तो वहां छपरी में वो रात बिताते थे। फिर वहां अपना ईंट पर चूल्हे पे लकड़ी जला करके, वो दिन भर जो मिला डब्बे में, उसकी खिचड़ी बनती थी। सब मिला, सब कुछ, पान भी है, बीड़ी भी है, सब उसमें है। जो दिया परमात्मा ने पूरे दिन, जो दिया उस मालिक ने, कोई चुनाव नहीं। डब्बा का डब्बा, उसमें 1 लोटा पानी डाल दिया, और वो लकड़ी जला करके उसकी खिचड़ी बनती थी। और फिर उनके कुछ ऐसे भक्त भी होते थे, हालांकि वो तो बात नहीं करते थे, फिर बेचारे गरीब होते थे, रिक्शे वाले, ये वाले वो वाले, कि बाबा जी कोई मटका का आंकड़ा दे दो, ऐसे होते संतों के पास, वर्ली का आंकड़ा दे दो, कोई लॉटरी का नंबर बता दो, ऐसे भी लोग इकट्ठे होते हैं। गलती से आ जाते लोग, लॉटरी का नंबर, वो भी लोग आते थे, उनको भी खिचड़ी मिलती थी खाने को। कोई रिक्शे वाले, कोई पेंटर, कोई कारपेंटर, लॉटरी का नंबर लेने के लिए, तो उनको भी खिचड़ी मिलती थी। फिर ये रात के 12 बजे सब लोग भाग जाते थे।
लॉटरी वाली। उसके बाद वहां पर अपने साइकिल पर ओशो वहां पर आते थे। तो उनका सत्संग संवाद होता था उनसे, तो उन्होंने ही ओशो को प्रेरित किया कि अगर तुम बहुत दिनों तक मौन रह गए तो फिर तुम बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत दिनों तक अगर हम मौन हो जाते हैं तो हमारे टॉन्सिल बिल्कुल पास आ जाते हैं। फिर अगर बोलना चाहो तो टॉन्सिल आपस में रगड़ते भी है, कंठ काम नहीं करता। मेहर बाबा के जीवन में ऐसा ही हुआ। मेहर बाबा जब बहुत दिनों तक मौन होकर बाद में बोल नहीं पाए, वो तो टॉन्सिल बिल्कुल पास आ जाते हैं, चिपक जाते हैं टॉन्सिल, फिर बोल नहीं सकता। फिर मग्गा शाह के प्रेरणा से ओशो ने अपने प्रवचन को देना शुरू किया, और उसके बाद तो ऐसी गंगा बही, ऐसी गंगा बही, ऐसी गंगा बही कि जिसको बखान करने में हमारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ऐसी गंगा को अवतरण लाया उन्होंने, ज्ञान की गंगा। फिर शिविर लेना शुरू किया, फिर बोलना शुरू किया, धीरे धीरे फिर जाना शुरू किया। फिर काम परमात्मा ने बढ़ाता चला गया। ऐसी गाथा है हमारे सदगुरु की, जिसकी गाथा का वर्णन करो तो लगता है अभी स्टार्ट ही नहीं किया। चले।